79वें परिच्छेद की चर्चा चल रही है, जहाँ की शनिवार 5 अप्रैल 1884 सुबह के 8 बजे हैं। मास्टर ने दक्षिणेश्वर में पहुंचकर देखा श्री रामकृष्ण प्रसन्नचित्त हैं, अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं। जमीन पर कई भक्त बैठे थे, उनमें श्रीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय भी थे। यह बात हमने देखी। फिर बाद में अवतारवाद के बारे में, अनाहत शब्द के बारे में, परलोक के बारे में, ऐसी कई बातें हुई जिसकी चर्चा हमने पिछली चर्चा में की थी। ज्ञान और विज्ञान की बातें हुई थी, ज्ञान और विज्ञान के भेद की बात हुई थी, वेदांत की बात हुई थी। और फिर श्री रामकृष्ण देव गृहस्थ भक्तों के लिए एक विशेष मानो आशा की किरण देते हुए कहते हैं, विज्ञान के होने पर संसार में भी रहा जा सकता है। तब अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि जीव और जगत वे ही हुए हैं, वे संसार से अलग नहीं हैं। श्री रामचंद्र ने ज्ञान लाभ के पश्चात जब कहा कि मैं संसार में न रहूँगा, तब दृष्टांत से समझाने के लिए वशिष्ठ को उनके पास भेजा। वशिष्ठ ने कहा, राम, यदि संसार ईश्वर से अलग हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो। श्री रामचंद्र चुप हो गए। अच्छी तरह जानते थे कि ईश्वर से अलग कोई चीज नहीं है। उन्हें फिर संसार न छोड़ना पड़ा। बात यह है कि दिव्य दृष्टि चाहिए। मन के शुद्ध होने पर वही दृष्टि होती है। देखो ना, कुमारी पूजा क्या है? मौल और मुक्त त्याग करने आई हुई लड़कियां, उन्हें मैंने देखा साक्षात भगवती की मूर्ति। एक और स्त्री है और एक और बच्चा, दोनों को मनुष्य प्यार करता है, किंतु भाव भिन्न है। तात्पर्य यह कि खेल सब मन का है। तो हमारे दुर्गा सप्तशती में, चंडी में कहा गया, विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। जो कुछ विद्या है माँ तुम ही हो, और जितनी स्त्रियां हैं इस जगत में, माँ तुम ही उनके विभिन्न स्वरूप हो। यह चंडी में कहा गया। और इसी को मन में रखते हुए कुमारी पूजा होती है, जहाँ पर मूर्ति की पूजा तो होती है दुर्गा पूजा में, परंतु एक विशेष पर्व होता है जब कुमारी की पूजा होती है। जीवंत कन्या, छोटी कन्या, उसको बैठाया जाता है आसन पर। यहाँ बेलू मठ में कुमारी पूजा बहुत ही फेमस है। वहाँ पर तो प्रेसिडेंट महाराज से लेकर के सभी सन्यासियों, ये सन्यासी वहाँ पर प्रणाम करते हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। उसको छोटी कन्या को, तो छोटी कन्या को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उसके भीतर में जो भगवती, उसके भीतर में जो जगदम्बा, उसके भीतर की जो दुर्गा, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं मन खेल सब मन का है। तात्पर्य कि खेल सब मन का है। शुद्ध मन में एक खास भाव होता है। उस मन को प्राप्त कर लेने पर इसी संसार में ईश्वर के दर्शन होते हैं। अतएव साधना चाहिए, साधना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि स्त्रियों पर सहज ही आसक्ति हो जाती है। स्त्रियां स्वभाव से ही पुरुषों को प्यार करती है, पुरुष स्वभाव से ही स्त्रियों को प्यार करते हैं। दोनों इसीलिए जल्दी गिर जाते हैं। हठयोगी आता है। पंचवटी में कई दिनों से एक हठयोगी रहते थे। वे सिर्फ दूध और अफीम खाते हैं और हठयोग करते हैं। रोटी भात या कुछ नहीं खाते। अफीम और दूध के दाम उनके पास नहीं हैं। श्री रामकृष्ण जब पंचवटी के पास गए थे, तब हठयोगी से बातचीत करके आए थे। हठयोगी ने राकाल से कहा था, परमहंस जी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था करा देना। श्री रामकृष्ण ने कहला भेजा था कि कलकत्ते के बाबू जब आएंगे तब उनसे कहा जाएगा। हठयोगी श्री रामकृष्ण से, आपने राखाल से क्या कहा था? श्री रामकृष्ण, कहा था बाबुओं से कहूँगा, अगर वे कुछ देंगे तो दे देंगे, परंतु क्यों प्राणपुष्ट आदि से कहते हैं, तुम शायद इन्हें लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। लाइक शब्द श्री रामकृष्ण व्यवहार करते हैं। तो श्री रामकृष्ण अंग्रेजी जानते नहीं थे, पर ये सब यंग बंगाल वगैरह आने के कारण जो लड़के आते थे पढ़े लिखे, उनके साथ बात करते करते
एक आध डजन शब्द उनको याद रह गया, लाइक, थैंक यू, ये शब्द व्यवहार करते थे कभी कभी। तो कहते थे, कहा था बाबू से कहूँगा अगर वे कुछ दे तो दे देंगे, परंतु क्यों? प्राण कृष्ण जी से कहते, तुम शायद इन्हें लाइक नहीं करते। प्राण कृष्ण चुपचाप बैठे रहे, हठयोगी चला जाता है। श्री रामकृष्ण की बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण आदि भक्तों से, और संसार में रहने पर सत्य का खूब ध्यान चाहिए। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरी तो इस समय सत्य की दृढ़ता कुछ कम हो गई है, पहले बहुत थी। नहाऊंगा यह कहा नहीं कि गंगा में उतरा, मंत्रोच्चारण किया, सिर पर पानी भी डाला, परंतु फिर भी संदेह होता था कि शायद अच्छी तरह नहाना अभी नहीं हुआ। अमुक स्थान पर शौच के लिए जाऊंगा यह सोचा नहीं कि वहां गया, राम के मकान गया कलकत्ते में, कह दिया कि पूड़ियाँ न खाऊंगा। जब खाने को दे दी गया तब देखा भूख लगी है, परंतु कह जो दिया है कि पूड़ियाँ न खाऊंगा, तो मजबूरन मिठाई से पेट भरा। सब लोग हंसते हैं। इस समय तो दृढ़ता कुछ घट गई है, टट्टी की हाजत नहीं है, परंतु कह डाला कि टट्टी जाऊंगा, क्या किया जाए? राम से पूछा, उसने कहा नहीं लगी तो जाकर क्या कीजिएगा? तब मैंने विचार किया, सभी तो नारायण हैं, राम भी नारायण है, उसकी बातें क्यों न मानूं? हाथी नारायण है, परंतु महावत भी तो नारायण है। महावत जिस समय कह रहा है हाथी के पास मत जाओ, उस समय उसकी बातें क्यों ना मानी जाए? इस तरह विचार करके अब पहली की अपेक्षा दृढ़ता कुछ कम हो गई है, कुछ घट गई है। दो कहानी हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से गुरुदेव ने कहा शिष्यों को, वहाँ पर गुरुकुल में ऋषि मुनि ने अपने शिष्यों को कहा, देखो सभी जगह ब्रह्म विराजमान है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक कण कण में भगवान है, प्रत्येक ईश्वर, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में वे ही ईश्वर विराजमान है, नारायण विराजमान है। ऐसा उन्हें उपदेश दिया। उसके बाद में शिष्य लोग चले गए अपने अपने काम में। तो एक शिष्य गया वहाँ जंगल में लकड़ी काटने, लकड़ी काट रहा था, उसी समय जोर से आवाज आई, भागो रे भागो भागो भागो, हाथी पागल हो गया है, पागल हाथी आ रहा है। तो शिष्य भागने लगा। उतनी देर में सोचा, अरे आज ही सुबह गुरु ने कहा था सभी के भीतर नारायण है, तो हाथी के भीतर भी तो नारायण है, तो फिर मुझे क्यों भागना चाहिए? रास्ते पर खड़ा हो गया और हे हाथी नारायण, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। ऐसा प्रणाम किया, हाथी आया, उसको सूंड से पकड़ा और जोर से फेंका, लूलुहान हो गया, बेहोश हो गया। शाम हो गई, देखा कि शिष्य नहीं आया, गुरु ने भेजा सब शिष्यों को, देखो लालटेन लेकर के सब देखने गए जंगल में। देखा कि शिष्य पड़ा हुआ है जंगल में, उसको फिर लाए, पानी छीटा, होश में लाए। जब होश में लाया तो पूछा क्या हुआ? तो बोले हाथी ने मुझे फेंक दिया। तो बोले हाथी आ रहा था तो तुम क्यों नहीं हटे? बोले गुरु जी आप ही ने तो कहा था ना कि सभी के भीतर में नारायण है। तो मैंने देखा कि हाथी के भीतर जब नारायण है तो मैं हाथी की स्तुति करने लग गया, और उसने मेरी स्तुति तो सुनी नहीं, ऊपर से मुझे फेंक दिया। बोले मैंने तुझे क्या कहा था? जी आपने कहा था सभी जीव के भीतर वही ईश्वर विराजमान है, वही नारायण विराजमान है। तो जब महावत हाथी पर बैठा हुआ जोर से चिल्ला रहा था कि भागो रे भागो, तब महावत नारायण की बात क्यों नहीं सुनी? महावत में भी तो नारायण है, तो महावत नारायण की बात क्यों नहीं सुनी? तो कहने का मतलब है हमें व्यावहारिक भी होना पड़ेगा। फिलॉसफी तो है, पर उसको जब व्यवहार में लाते हैं तो इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण ने, जिसको पटवारी बुद्धि कहते हैं, कि राम जब कह रहा है तो सत्य की रक्षा की खातिर मुझे जानी चाहिए, पर राम के भीतर भी तो भगवान है। जब भगवान ही बोल रहे हैं कि मत जाओ तो क्यों जाऊं? इस प्रकार से उन्होंने समझौता किया, ये कहने का मतलब है। राम से पूछा, उसने कहा नहीं लगी तो जाकर क्या कीजिएगा? तब मैंने विचार किया सभी तो नारायण है,
राम भी नारायण है, उसकी बात क्यों न मानूं? हाथी नारायण है और तो महावत भी तो नारायण है। महावत जिस समय कह रहा है कि हाथी के पास मत जाओ, उस समय उसकी बात क्यों न मानी जाए? इस तरह विचार करके अब पहली की अपेक्षा दृढ़ता कुछ घट गई। पर यह श्री रामकृष्ण देव के जीवन में अद्भुत बात देखते हैं कि सत्य का इतना अधिक मानो पालन, और इसीलिए श्री रामकृष्ण कहा भी करते थे सतयुग में, कलयुग में सत्य रक्षा यही मानो तपस्या है। बाकी अन्य युगों में अन्य तपस्या है, परंतु कलयुग में सत्य का पालन करना अत्यंत कठिन है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा यदि कोई सत्य का पालन करता है कलयुग में भी, तो उसको ईश्वर के दर्शन होंगे, क्योंकि ईश्वर और सत्य ये दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। दोनों के बीच सत्य ही ईश्वर है। ट्रूथ इज गॉड, गांधी जी ने कहा गॉड इज ट्रूथ। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो जो परम सत्य है, उस परम सत्य और परमेश्वर के भीतर में कोई भेद नहीं है। तो परमेश्वर को यदि प्राप्त करना है, परम सत्य को प्राप्त करना है, तो सत्य का पालन किए बिना वह संभव नहीं है। बड़ी समस्या है कलयुग में कि बिना यदि कोई सत्य का पालन करने जाए तो उसको पग पर कठिनाइयां आती है, क्योंकि सारे सभी लोग असत्य का पालन कर रहे हैं और आप अकेले यदि बोलेंगे नहीं मैं सत्य का पालन करूंगा, तो फिर बहुत कठिनाई होगी, बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि कलयुग में सत्य पालन ही तपस्या है। तो जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए रामकृष्ण के रूप में, तो रामचंद्र जी ने तो बताया, सत्य का पालन करके बताया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाई। और उन्होंने वचन का पालन किया, 14 साल तक वनवास गए, पिताजी की आज्ञा का पालन किया। यही बात जो रामचंद्र जी ने अपने अवतारत्व में प्रकट की थी, उसी रामकृष्ण अवतार में और भी ज़्यादा प्रकट की। यहाँ तो इतने सूक्ष्म रूप से सत्य का पालन कि उसको नीचे ले जाइए ना, बेचारे लोग को, अभी छोटे बच्चों को क्यों रखे हैं यहाँ पर? आप नीचे ले जाइए उसको, नीचे सुनाई देगा। आप बच्चों को ले जाइए नीचे, छोटे बच्चों को, उनको बेचारे वो कैसे शांत रहेंगे? अभी आप इसकी उम्र के थे तो इतने तूफान करते थे, कभी 1 मिनट भी नहीं बैठते थे बेचारे, 5-10 मिनट से चुपचाप बैठे। तो यह जो रामकृष्ण देव ने जो कहा था, वह आज इतना अधिक कठिन हो गया है व्यावहारिक जीवन में, क्योंकि सभी लोग असत्य की ओर जब जा रहे हैं, भले हमारे एम्बलम में लिखा है, भारत के देश के एम्बलम में लिखा है, किसी देश में नहीं लिखा है सत्यमेव जयते, परंतु यदि किसी को पूछो तो बोले अभी वो मंत्र नहीं चलेगा, ये तो मुंडकोपनिषद से लिया गया मंत्र है, सत्यमेव जयते नानृतम, और सत्य से ही जो विजय होता है और किसी से नहीं। परंतु बोले ये तो पुराने जमाने की बात हो गई, नया जमाना ये है असत्यमेव जयते, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। व्यावहारिक जो लोग, प्रैक्टिकल बनो, इस जमाने में सत्य के पालन द्वारा कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सत्य का पालन करना कितना कठिन है। ऐसी स्थिति में श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा पालन करके दिखाया। हम जानते हैं वो घटना, गए थे श्री रामकृष्ण देव, उनके वहाँ दक्षिणेश्वर में पास में ही यदु मल्लिक का बगीचा है। अभी वहाँ पर जिस जगह रामकृष्ण जाया करते थे, जिस दीवान खाने बैठते थे, वहाँ छोटा सा श्राइन भी बनाया गया है अभी। तो वो जो यदु मल्लिक के बगीचे में जाते थे, यदु मल्लिक के साथ उनकी बातचीत होती थी। तो यदु मल्लिक को प्यार भी करते थे। यदु मल्लिक भी भक्त तो नहीं कह सकते, पर बड़े बड़े घर के आदमी थे, तो श्री रामकृष्ण को मानते थे।
तो श्री रामकृष्ण वहाँ गए थे, उनके दीवान खाने में बैठे थे। बैठे बातचीत करते करते देखा कि उनके पेट में थोड़ा गड़बड़ है। बोले क्या है उसमें? मेरी तो डिस्पेंसरी है, दवाखाना मेरा चल ही रहा है, मैं आपको गोली दिलवा देता हूँ, उससे आपका सब ठीक हो जाएगा। अब बातचीत के प्रसंग में बातचीत आई गई हो गई। जब श्री रामकृष्ण देव निकले घर से, वहाँ से दीवान खाने से आधे रास्ते तक गए, तब उनको याद आया, अरे यदु ने कहा था कि गोली ले जाना दवाई, तो भूल गया। वापस आए तो देखा तब तक भी यदु मलिक चले गए हैं। तो कंपाउंडर का वापस क्यों आए? बोले अरे यदु मलिक ने कहा था मुझे दवाई देगा पेट के दर्द की। तो कंपाउंडर का, अरे दवाई तो मैं ही देता हूँ, मुझे मालूम है कौन सी दवाई देना है, वो क्या जानेंगे, मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं आपको दवाई दे देता हूँ, उसमें बड़ी बात क्या है। तो उसने दवाई दे दी। दवाई लेकर के श्री रामकृष्ण जब जा रहे हैं, यदु मल्लिक का बगीचा और वहाँ दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण देव का कमरा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, दक्षिणेश्वर के अहाते के थोड़ा पास में है। पर जा रहे हैं तो रास्ता उनको दिख नहीं रहा है और उनके पैर गंगा की ओर जा रहे हैं डूबने के लिए। देखा रास्ता नहीं मिल रहा है। फिर जहाँ से निकले थे वहाँ वापस आए, फिर निकले, अरे सामने कमरा है उनका, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, फिर से उनके पैर ले जा रहे हैं उनको गंगा में डूबने के लिए। ये सब 3 बार जब हुआ, वापस आकर के बैठे, बात क्या है, माँ मुझे अपने कमरे तक जाने क्यों नहीं दे रही है। तब सोचा, हाँ माँ चाहती कि मैं सत्य का पालन करूं, माँ मुझसे कभी भी असत्य का पालन नहीं कराएगी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है। मैंने कहा था माँ मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगा, तू ही मेरा हाथ पकड़ेगी, तू ही मुझे मार्गदर्शन करके ले जाएगी हाथ पकड़ करके। तो आज माँ मुझे हाथ पकड़ के ले जा रही है, क्यों? मैंने सत्य का पालन नहीं किया। यदु मलिक ने कहा था मैं गोली दूंगा, और मैं लिया कंपाउंडर से, तो असत्य हो गया। और दूसरा, कंपाउंडर ने अपने मालिक को बिना पूछे गोली दिया, चोरी भी हो गई। तो चोरी और असत्य 2 प्रकार के पाप से बचाने के लिए मुझे जगदम्बा गंगा में धकेल रही है। तब वापस आए वो दवाई की गोलियां वापस देने के लिए। तब तक देखा कंपाउंडर भी चला गया। अब क्या किया जाए? तो कंपाउंडर वहाँ पर डिस्पेंसरी थी, दवाखाना था, दवाखाने की खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। उस खुली हुई खिड़की से ए ले जदू, ए तेरी दवाई वापस, ऐसा करके फेंका। और फिर जब वापस चले तो रास्ता बराबर दिखा, अपने कमरे तक गए। तो मानो जगदम्बा ने उनका हाथ पकड़ करके उनके पास सत्य का पालन कराया। कितनी हद तक सत्य का पालन हो सकता है कि उन्होंने कहा कि मैं नहाऊंगा, फिर नहाने की इच्छा नहीं है तो भी नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि बोल गए हैं, एक बार बोले हैं मैं नहीं खाऊंगा, पूड़ी नहीं खाऊंगा, बोल दिया। और उसके बाद भूख लगी, पर बोल दिया पूड़ी नहीं खाऊंगा, क्या करेंगे? तो सत्य के पालन के लिए फिर मिठाई से पेट भरा, पर पूड़ी नहीं खा पाया। तो इतना अधिक सत्य का पालन, ये मानो क्यों आवश्यक था? क्योंकि आज के युग में सत्य का पालन बहुत ही कठिन है। जो सत्य का पालन करते हैं उन्हें बहुत दुख मिलता है, पर जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सत्य के साथ समझौता करने से नहीं होगा। इसका मतलब है लौकिक दुख सहन करना पड़ेगा, सांसारिक दुख सहन करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। 2 में से एक को चुनना पड़ेगा, या संसार या ईश्वर। संसार यदि चुनेंगे तो फिर हम संसार की ओर जाएंगे, असत्य का पालन करेंगे और पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फिर वो डुबाएगा और जो कुछ भी होगा बाद में देखा जाएगा। और अभी खाओ पियो मौज करो और फिर मर जाओ। और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पाहो पाहि मुरारे, भज गोविंद भज गोविंद। बार बार जन्म मरण के चक्र में पढ़ते रहो। दूसरा उपाय है ईश्वर की शरण में जाना, ईश्वर की प्राप्ति करना, सत्य का साक्षात्कार करना। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, विशेष करके जो गृहस्थ हैं, संसार में हैं,
उनके लिए और भी कठिन। हमारे लिए इतना कठिन है तो हम समझ सकते हैं। हम लोग सन्यासी हैं और फिर भी हमको, क्योंकि सेवा के काम करते हैं, सेवा के काम करने के लिए हमें बहुत सारा काम कराना पड़ता है, बहुत सारी, तब हमें पग पग पर जो बाधा आती है उससे हम समझ सकते हैं कि गृहस्थ लोगों को कितना, संसार में जो रहते हैं उनको कितनी समस्या आती होगी। अत्यंत कठिन है। परंतु जैसी प्राइस, यदि बड़ी वस्तु चाहिए कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑर्डिनरी मोबाइल 2000 में मिल जाएगा, आपको ये चाहिए स्मार्टफोन तो 6000 रुपये देना पड़ेगा, और भी अधिक ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा स्मार्ट तो 10,000 रुपये दो, S6 लो और भी ज़्यादा। जितना बड़ी कीमत, जितनी बड़ी वस्तु चाहिए उतनी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है, तो ईश्वर को पाने के लिए, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए, सत्य का पालन करने के लिए उस प्रकार के सेक्रीफाइस, उस प्रकार के बलिदान, उस प्रकार की सफरिंग, उस प्रकार का दुख सहन करने की हमें शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, सहन करने की शक्ति बढ़ानी, वो भी वही देंगे। पर एक बार हमारी ओर से तत्परता तो बतानी पड़ेगी कि नहीं, हम सत्य का पालन करेंगे, हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। कई लोग बोलते हैं कि सत्य का पालन करने से क्या फायदा होगा, डिमोशन होगा और हमारा काम नहीं होगा। बाकी लोग अपना पैसा दे करके, रिश्वत दे करके काम करा लेते हैं और हमारी फाइल पड़ी है 10-10 साल से, मूव नहीं हो रही है। बाकी लोग 10 दिन में काम करा लेते हैं, 24 घंटे में काम करा लेते हैं पैसा दे करके और सत्य का पालन करके। और हम सत्य का पालन करने गए तो पीछे रह गए, पैसे का नुकसान और भी कई कठिनाइयाँ, बहुत प्रकार की विडंबना। परंतु ये सब सफरिंग, ये जो दुख और कष्ट, उसकी वो जो कीमत हम चुकाते हैं उसमें मिलता क्या है? सत्य का पालन करने से ज़्यादा पैसा मिलेगा ऐसी आपकी धारणा होगी तो उसको निकाल दीजिए। लौकिक सुख नहीं मिलेगा, लौकिक दुख सहन करने की तैयारी है, तभी हमें सत्य का पालन करना चाहिए। आज के ज़माने में फल मिलेगा, सत्य का पालन करने का फल मिलेगा, पर तुरंत नहीं मिलेगा, राह देखनी पड़ेगी। क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, जो बोओगे वही पाओगे, एज यू सॉ सो यू रीप। तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, पर बहुत टाइम लगता है, उतना धैर्य चाहिए। और दूसरी बात, वो जो फल मिलता है नॉट नेसेसरीली इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली जॉयस, ऐसा आवश्यक नहीं है कि पैसे के रूप में या प्रतिष्ठा के रूप में ही आपको वह आपके कर्म का, सुकर्म का फल मिले। सत्य का पालन करने से सत्य की प्राप्ति होगी, ये सबसे बड़े अचीवमेंट है। बाकी सब तो ठीक है, और जो मन में शांति मिलेगी ये सब अलग बात है। किसी ने, छोटे बच्चे ने कहा कि भाई सच बोलने क्या है, सच बोलने क्यों बोलेंगे, क्यों झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलना क्या है, क्यों उसमें क्या, काहे को सच बोलने का क्यों आप बोल रहे हो, झूठ बोलने में क्या गड़बड़ है, क्या हरकत है? बोले कोई हरकत नहीं। तो तुम अभी आज एक झूठ बोल करके देखो क्या होता है। झूठ बोल करके गया सिनेमा देखने, फिर जाकर के झूठ बोल के देखा, कहाँ गया था? बोले मैं मित्र के यहाँ पढ़ने गया था। किस मित्र के यहाँ पढ़ने गया था? अब सोचना पड़ा कौन मित्र का नाम दे। फिर मित्र का नाम बोलने से बोले हाँ मैं फ़ोन करती हूँ, मम्मी बोली। धीरे धीरे करके कम से कम 100 बार झूठ बोला, तब जा करके पता लगा कि वो सिनेमा देखने गया। तो बोला ये जो 100 बार, एक झूठ बोलने से 100 बार बोलना पड़ता है और याद रखना पड़ता है मुझे क्या बोलना है, पूरा मेरे मन में सोचना पड़ता है। फिर टेंशन होता है यदि मेरा झूठ पकड़ लिया तो, और जब पकड़ा जाए तो उसके बाद तो जो पिटाई होती है वो अलग, वो तो होती ही है, और उसके बीच में जो टेंशन होता है, हाय हाय यदि क्या होगा, यदि मेरे असत्य को पकड़ लिया तो ये सब से यदि हमें करना है तो थोड़ा सा यदि हम स्वीकार कर लें जो व्यावहारिक दुख है, तो फिर हमारे मन की शांति मिलती है। सबसे बड़ी देन है मन की शांति। यदि कोई सत्य का पालन करता है, सत्य का आचरण करता है, धर्म का आचरण करता है, तो सबसे मिलता है उसको शांति, मन की शांति, ये सबसे पहली देन। दूसरे मिलते हैं भगवान स्वयं, क्योंकि सत्य स्वरूप हैं भगवान। श्री रामकृष्ण के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय,
ये देरे नाम के गांव में रहते थे। देरे नाम के गांव में रहते थे और उनकी इतने अधिक निष्ठावान ब्राह्मण दिन रात पूजा पाठ किया करते थे, खूब ही भक्तिमान थे। उनको देख करके लोग प्रणाम करते थे, रास्ते में जाते थे सब खड़े हो जाते थे। ऐसा खुदीराम चट्टोपाध्याय जी का वह व्यक्तित्व था। इतना अधिक वो सात्विक सत्वशील थे। एक बार उस गांव के जमींदार पर कुछ कोर्ट में मुकदमा चला। अब इनके लिए बचना मुश्किल था। सबने कहा कि आप इसमें बच नहीं सकते, कोई हिसाब से बच नहीं सकेंगे। एकमात्र उपाय है, यदि खुदीराम चट्टोपाध्याय गवाही दे दे कि आपने ये काम नहीं किया है, तो जज जो है न्यायाधीश वो जानता है इनको, वो कभी उस पर उसकी बात को अस्वीकार नहीं करेगा, आप छूट जाएंगे। और तब जमींदार ने खबर कर दिलवाई खुदीराम चट्टोपाध्याय को, इस प्रकार से गवाही आपको देनी पड़ेगी, कोर्ट में केस में मैं फंसा हूँ और आपको उचित इनाम दिया जाएगा यदि आप इस प्रकार से यह पुरस्कृत आप किए जाएंगे, पुरस्कार दिया जाएगा यदि आप इस प्रकार से गवाही देंगे। खुदीराम चट्टोपाध्याय ने कहा, मैं कभी झूठी गवाही नहीं दूंगा, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला है जीवन में, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब ये बात सुनी जमींदार ने, रामानंद राय ने, तो उन्होंने कहा, जानते हो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? तुम्हारी ये मजाक कि मेरे सामने तुम ना बोलो। तो उसने कहा, झूठ तो मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। बड़े विनम्र भाव से उन्होंने अस्वीकार किया। तब जमींदार को बड़ा गुस्सा आया। तुरंत उन्होंने उनके घर में से सब सामान फेंकवा दिया, पूरा सामान फेंकवा दिया घर के बाहर, और उनको निकाल दिया घर से, गांव से निकाल दिया। खुदीराम चट्टोपाध्याय बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, चंद्रामणि देवी के साथ, श्री रामकृष्ण, रामेश्वर, ये सब छोटे भाई बहन, छोटे बच्चे, उनको लेकर के पैदल निकले। 3-4 मील जाने पर कामारपुकुर नाम का गांव आया, और उस समय तो रामकृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, तो बड़े शायद रामकुमार का जन्म हुआ होगा, पर रामकृष्ण का जन्म तो कामारपुकुर में ही हुआ। तो गए वहाँ कामारपुकुर में, उनके एक मित्र थे, उन्होंने जब बातें सुनी तो बोले, आप ऐसा कीजिए, मैं आपको छोटी सी ज़मीन देता हूँ, एक झोपड़ी बना देता हूँ, आप वहाँ पर रहिए और इस छोटी सी ज़मीन में जो कुछ आप धान वगैरह उगा करके अपना गुजरान कीजिए। ये छोटी सी ज़मीन जो उनके मित्र ने दी, उस पर खुदीराम चट्टोपाध्याय रहे। तो सत्य बोलने का क्या फल मिला? सत्य बोलने का यही फल मिला कि उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, पहने हुए कपड़े से, एक कपड़ा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बेसहारा हो गए। ये है कीमत चुकानी पड़ी उनको सत्य बोलने की। फल क्या हुआ? फल यही हुआ कि बाद में जब गए थे खुदीराम चट्टोपाध्याय गया धाम में, पिंडदान करने के लिए जाते हैं अपने पूर्वजों का, वहाँ पर गया धाम में, गया धाम गए थे। वहाँ पर रात को गदाधर विष्णु भगवान उनको दर्शन देते हैं। खुदीराम, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तेरी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हूँ, तेरे जीवन से मैं प्रसन्न हूँ, और इसलिए मैंने निर्णय किया है मैं तेरे घर अवतार लूँगा, तेरे घर जन्म लूँगा। ईश्वर स्वयं बोल रहे हैं मैं तेरे घर आऊँगा, और खुदीराम क्या बोल रहे हैं? हाथ जोड़कर, प्रभु ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे पास आपको खिलाने के लिए मक्खन मिश्री कुछ भी नहीं है, मैं एकदम गरीब हूँ, तो आपका खाना पीना मैं नहीं कर सकूँगा, इसलिए आप मत आइए। भगवान ने कहा हंसते हुए, तुम जो रूखा सूखा दोगे उसी को मैं ग्रहण करूँगा, पर आऊँगा तुम्हारे यहाँ ही।
जबरदस्ती कहा कि न मैं तेरे कराऊंगा। और जब वापस जाते हैं तो देखा चंद्रमणि देवी रो रही है। क्या बात है? तो बोले यूगी के शिव मंदिर में गई थी, वहाँ पर प्रणाम कर रही थी, अचानक शिव जी के शिवलिंग में से एक ज्योति निकली, मेरे पेट में चली गई और मैं बेहोश हो गई। तब से मैं मानो मेरा पेट भारी हो गया है। जब ये बात कुछ लोगों को बताई तो बोले पगली 60 साल की होगी, सठिया गई है, इस उम्र में तुझे बच्चा होगा? और कहाँ तो ज्योति आई शिव जी की और तुम्हारा बच्चा होगा? ये सब बातें दूसरों को मत बोलना, पागल खाने में डाल देंगे। बोले पर सचमुच में मुझे लग रहा है कि मेरा पेट भारी हो गया है और सचमुच मुझे लग रहा है कि मुझे संतान होगी। खुदीराम ने तब कहा, अपने स्वप्न की बात कही, भगवान मेरे को भी दर्शन दे करके बोले थे मैं तो यहाँ पधारूंगा, तू चिंता मत कर, लोग क्या बोलते उस पर जा मत जा, खूब भक्ति भाव पूर्वक हम लोग रहेंगे। और भी उन्होंने भक्ति बढ़ा दी, दिन रात भगवान का ध्यान, भगवान का भजन, कितने सारे देवी देवताओं का दर्शन चंद्रमणि देवी को होता है। और फिर जो राम थे, जो कृष्ण थे, आते हैं राम कृष्ण के रूप में। कहाँ पर जन्म होता है? वो छोटी सी झोपड़ी के पास में धान कूटने का जो एक छोटा सा मशीन रहता है, उस धान कूटने को वहाँ पर बाहर अहाते में रखा था, वहाँ पर चंद्रमणि को लिटाया गया था और वहाँ पर उनका जन्म होता है। समस्त जगत के ईश्वर, ऐश्वर्यमान ईश्वर, छोटी सी झुपड़ी के अहाते में उस धान कूटने के मशीन के जगह पर वो जन्म लेते हैं। कामारपुकुर नाम के गांव में, छोटे से गांव में, अत्यंत गरीब ब्राह्मण के यहां सर्वसंपन्न अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण वहां जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्यनिष्ठ थे। तो कीमत तो उन्होंने बड़ी चुकाई, पर फल भी यही मिला, साक्षात ईश्वर उनके यहां आए। इसीलिए सत्य का पालन करना बड़ा आवश्यक है, विशेष करके आध्यात्मिक जीवन में। उसी को बताने के लिए मानो श्री रामकृष्ण का इस बार आगमन हुआ है, क्योंकि मालूम था कि इस बार कलयुग में सत्य का पालन अत्यंत कठिन होगा। इस युग में भी कोई सत्य का पालन कर सकता है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए श्री रामकृष्ण स्वयं आकर के ये पूरी लीला करते हैं। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, अब इस समय देख रहा हूं एक और अवस्था आ रही है। बहुत दिन हुए वैष्णवचरण ने कहा था, आदमी के भीतर जब ईश्वर के दर्शन होंगे तब पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूं अनेक रूप में वही विचरण कर रहे हैं, कभी साधु के रूप में, कभी छल के रूप में, कभी खल के रूप में। इसीलिए कहता हूं, साधु रूपी नारायण, छल रूपी नारायण, खल रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण, सबके भीतर में उनको ईश्वर दिखते हैं। अब चिंता है सबको किस तरह भोजन कराया जाए। सबको भोजन कराने की इच्छा होती है, इसीलिए एक एक आदमी को यहां रखकर भोजन कराता हूं। प्राण कृष्ण कहते हैं मास्टर को देखकर, साहस्य, अच्छा आदमी है। श्री रामकृष्ण से, महाराज नाव से उतरकर ही दम लिया। श्री राम को हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? प्राण कृष्ण, ये नाव पर चढ़े थे, जरा सी लहर की टक्कर लगी और इन्होंने कहा उतार दो हमको। मास्टर से, किस तरह फिर आए आप? मास्टर साहस्य, पैदल चलकर। प्राण कृष्ण श्री रामकृष्ण से, महाराज अब सोच रहा हूं काम छोड़ दूंगा, काम करने लगा तो फिर और कुछ नहीं होगा। इन्हें साथ के बाबू की ओर इशारा करके काम सिखा रहा हूं, मेरे छोड़ देने पर ये काम करेंगे, अब और नहीं होता। श्री रामकृष्ण, हाँ बड़ी झंझट है, इस समय कुछ दिन निर्जन में ईश्वर चिंतन करना बहुत अच्छा है। तुम कहते तो हो कि छोड़ोगे, कप्तान ने भी यही बात कही थी। संसारी आदमी कहते तो हैं पर कर नहीं सकते। कितने ही पंडित हैं जो ज्ञान की बातें कहा करते हैं, वे मुख से ही कहते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गिद्ध उड़ता तो बहुत ऊंचे है और उसकी नजर मरघट पर हो रहती है, अर्थात उसी कामिनी कांचन पर, संसार पर आसक्ति। अगर मैं सुनता हूँ कि किसी पंडित को विवेक वैराग्य है
तो मुझे सचमुच उनसे श्रद्धापूर्ण भय होता है, और नहीं तो वे सब भेड़ बकरे से ही जान पड़ते हैं। प्राण कृष्ण प्रणाम करके विदा हुए। उन्होंने मास्टर से चलने के लिए पूछा। मास्टर ने कहा, मैं अभी ना आऊँगा, आप चलिए। प्राण कृष्ण हंसते हुए कहा, तुम और नाव पर कदम रखोगे? सब लोग हंसते हैं। मास्टर ने पंचवटी में थोड़ी देर टहलकर जिस घाट में श्री रामकृष्ण नहाते थे उसी में नहाया। इसके बाद श्री भवतारिणी और राधाकांत के दर्शन किए। वे सोच रहे हैं, मैंने सुना था ईश्वर निराकार है, तो फिर क्यों मैं इस मूर्ति के सामने प्रणाम कर रहा हूँ? क्या श्री रामकृष्ण साकार देवी देवी को मानते हैं इसलिए? मैं तो ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं समझता, पर जबकि श्री रामकृष्ण मानते हैं तो मैं किस खेत की मूली हूँ, मानना ही होगा। ये सब भीतर में उनके मन की जो बातें चल रही वो बातें बता रहे हैं मास्टर श्री भवतारिणी माता के दर्शन कर रहे हैं। देखा उनके दोनों बाएं हाथों में खड़ग और नरमुंड शोभा दे रहे हैं। दोनों दाहिने हाथों में वर और अभया। एक ओर वे भयंकरा मूर्ति है और दूसरी ओर भक्तवत्सला मातृ मूर्ति। उनमें दो भावों का एकत्र समावेश हो रहा है। भक्तों के निकट, अपने दीनहीन जीवों के निकट माता दयामयी और स्नेहमयी के स्वरूप में आती है। और यह भी सत्य है कि वे भयंकर और कालकामिनी भी है। एक ही आधार पर ये दो भाव क्यों हैं, इसका हाल तो वे ही जाने। ये सब मास्टर के भीतर की बात, मन की बात, मन में जो बातें चल रही। मास्टर श्री रामकृष्ण की व्याख्या याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सुना है केशव सेन ने भी श्री रामकृष्ण के पास देवी प्रतिमा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। क्या यही मृण्मय आधार में चिन्मयी मूर्ति है? केशव यही बात कहते थे। अब वे श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। वे नहा चुके हैं, यह देखकर श्री रामकृष्ण ने उन्हें फल मूल प्रसाद खाने के लिए दिया। गोल बरामदे में आकर उन्होंने प्रसाद पाया। पानी वाला लोटा बरामदे में ही रह गया था। वे जल्दी से श्री रामकृष्ण के पास आकर कमरे में बैठे ही थे कि श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम लोटा नहीं लाए? मास्टर, जी हाँ लाता हूँ। श्री रामकृष्ण, वाह। मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया। बरामदे से लोटा लाकर कमरे में रखा। श्री रामकृष्ण परफेक्शनिस्ट थे। समाधि में जाते थे मुहुर्मुहु। समाधि मतलब बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन। पर जब समाधि अवस्था में नहीं रहते थे तो एक एक चीज, इतनी सूक्ष्म चीज़ें भी याद रखते थे, सूक्ष्म चीज़ें भी ध्यान में रहती थी। ये पसंद नहीं करते थे कोई लोटा भूल गया, कोई ये टॉवल भूल गया। चीज़ें सब व्यवस्थित रखा करते थे, जहाँ जो रखना है उसको रहा करते थे। अत्यंत स्वच्छतापूर्वक रहते थे। श्री रामकृष्ण अत्यंत वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। हालांकि गांव के थे, पुजारी थे, लगभग निरक्षर थे, परंतु ये परफेक्शनिस्ट थे। तो ये पसंद नहीं करते थे कि कोई इस प्रकार से यह प्रमाद का शिकार हो जाए। सभी बातों में सावधान होना ये पसंद करते थे। मास्टर का घर कलकत्ते में है। घर में शांति न मिलने के कारण उन्होंने श्यामपुकुर में किराए का मकान लिया है। उनका स्कूल भी वहीं है। उनके अपने मकान में उनके पिता और भाई रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि वे अपने मकान में जाकर रहें, क्योंकि एक ही घर और एक ही थाली के खाने वालों में भजन पूजन करने की बड़ी सुविधा है। यद्यपि श्री रामकृष्ण बीच बीच में ऐसा कहते थे, तथापि दुर्भाग्यवश मास्टर अपने घर वापस न जा सके। आज श्री रामकृष्ण ने फिर वही बात उठाई। श्री रामकृष्ण पूछते, क्यों, अब तुम घर जाओगे? मास्टर कहते हैं, मेरा तो वहाँ रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता। उसीलिए तो निकले थे। जब हमने बात बताई, घर में झगड़ा हुआ था, इसीलिए पहने हुए कपड़े से निकल गए थे पत्नी बच्चों के साथ, और फिर घोड़ा गाड़ी में जाते थे, घोड़ाड़ी का पहिया निकल गया। आत्महत्या के इरादे से निकले थे, और फिर वहाँ श्री राम के साथ आकस्मिक मुलाकात होती है, आत्महत्या का इरादा बदल जाता है। ये सब बातें हमने कही थी। तो निकले थे तो घर झगड़े के कारण ही निकले थे। अब श्री रामकृष्ण कहते, घर जाओ, कैसे होगा? क्यों, अब तुम घर जाओगे? मेरा तो वहाँ रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता। क्यों? तुम्हारा बाप मकान गिरवाकर वहाँ नई इमारत खड़ी कर रहा है। मास्टर, घर में मुझे बड़ी तकलीफ मिली है, वहाँ जाने को मेरा किसी तरह मन नहीं होता। श्री रामकृष्ण, तुम किससे डरते हो? मास्टर, सबसे। श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर में, वह भय वैसा ही है
जैसा तुम्हें नाव पर चढ़ने के समय होता है। देवताओं को भोग लग गया, आरती हो रही है, काली मंदिर में आनंद हो रहा है। आरती का शब्द सुनकर कंगाल, साधु, फकीर सब अतिथिशाला में दौड़ आ रहे हैं। किसी के हाथ में पत्तल है, किसी के हाथ में हाथी लोटा, किसी के हाथ में थाली लोटा, सबने प्रसाद पाया। आज मास्टर ने भी भवतारिणी का प्रसाद पाया। इसके बाद आती हैं बातचीतें। केशव चंद्र सेन नवनिधान के बारे में बात होती है और केशव चंद्र के नव विधान में कोई उपकार हुआ है कि नहीं, ये सब बातें करते हैं। और फिर जो उन्होंने कहा था कि केशव सेन के में श्री रामकृष्ण का जो अवदान है, अद्भुत अवदान है, और केशव सेन का भी श्री रामकृष्ण भावधारा में अद्भुत अवदान है। तो यहाँ पर वही केशव सेन के बारे में बातें होगी और जो फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये श्री रामकृष्ण में निरक्ष होने के बाद कितनी अधिक थी, और केशव चंद्र सेन इतने अधिक बुद्धिमान, बुद्धिवादी और बुद्धिशील और इतने अधिक बहुत बड़े प्रवक्ता कि साक्षात इंग्लैंड की रानी उनका लेक्चर सुनने आती थी, फिर भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रकार के फॉल्ट थे, ये सब श्री रामकृष्ण बता रहे हैं। तो ये सब बातें इसके बाद आएगी कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और क्यों इसका संगठन ये ब्राह्मण समाज का क्यों टूट गया। ये सब बातें जो आएगी इसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त।